हेलो साथियों, मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मित्रवत क्लासेस में। हम लोग अपनी तैयारी को जो टेक्निकल पेपर है इलेक्ट्रिकल का उसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, ये अभी इम्पॉर्टेंट है। अभी जो एग्ज़ाम करंट में आने वाला है CBT2 रेलवे का और बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री है सबके लिए, आप आइए और क्लास को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए और आप भी यहाँ से सीखिए। देखिए, जो भी क्वेश्चंस अभी हम जब सोल्व करेंगे तो कुछ कुछ क्वेश्चंस में ना देखिएगा डॉट करके ऐसे पॉइंट लगा रहेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि इसको मैं जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा एक चैप्टर, तो जितने भी पॉइंट्स में डॉट लगे हुए हैं उसको मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। उसका दो रीज़न है, एक है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरा इसका थ्योरी ज़्यादा लोग नहीं बताते हैं, सिर्फ याद करवा देते हैं लोगों को। तो जो जो भी डॉट लगा हुआ है उसको मैं फिर से इस कंप्लीट होने के बाद, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद फिर से हम उस पर आएंगे। ठीक है, वो हमको एग्जाम में बहुत फायदा करेगा। देखिए, अब क्वेश्चन लास्ट वीडियो तक 100 तक हो चुका था, अब 101 क्वेश्चन नंबर 101 पे आते हैं हम लोग। लिखा है क्वेश्चन में, पढ़ता हूँ। टू वायर्स A एंड B ऑफ द सेम मटेरियल बट ऑफ डिफरेंट लेंथ। ठीक है, मटेरियल सेम है तो रजिस्टिविटी सेम होगा, रो सेम होगा। ठीक है, क्योंकि मटेरियल पे डिपेंड करता है। और लेंथ अलग अलग है। हैव द रेडियस ऑफ R एंड 2R। चलिए, रेडियस भी अलग अलग है, मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ अलग अलग है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वही रो का ये पूछ रहा है। तो डायरेक्टली हम ऐसा करेंगे, डायरेक्टली क्या करेंगे, आपका द रेशियो ऑफ अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस टू मटेरियल सेम द सेम मटेरियल। ओह, क्या पूछ दिया क्वेश्चन, ये तो बेवकूफ वाला क्वेश्चन। बोला सेम मटेरियल है, उसका लेंथ अलग है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग है। ठीक है, मटेरियल सेम है तो मटेरियल सेम है तो रजिस्टिविटी सेम रहेगा, रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा ना। तो 1:1 आंसर सी, डायरेक्टली आंसर सी, कुछ करना ही नहीं है। हमको लगा रेजिस्टेंस निकालने बोल रहा है, तो कोई मतलब ही नहीं। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल इफ आई टेक लेंथ हैज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हैज 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब 1 1 होना चाहिए, इससे एकदम इंडिपेंडेंट है, ये सब चाहिए ही नहीं हमको। तो डायरेक्टली मटेरियल पे डिपेंड करता है रो। तो रेजिस्टिविटी मटेरियल सेम है तो लेंथ कुछ भी रहे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ भी रहे उसका, क्योंकि भाई आप देखिए जो आपका ये है क्या, रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो तो डिफाइंड है 1 मीटर स्क्वायर के लिए और 1 लेंथ के लिए। आप 2 लेंथ ले लीजिए या 2R स्क्वायर ले लीजिए, जो भी ले, उससे उसको कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, वो स्पेसिफिक है, वो मटेरियल पे सिर्फ डिपेंड करता है। तो आंसर 1:1, मतलब दोनों का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम होगा अगर मटेरियल सेम है। तो ये पूछा हुआ है RRB मुंबई में और छत्तीसगढ़ सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग में पूछा हुआ। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर सी होगा क्योंकि मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो हम लोग को एरिया लेंथ देखने का मतलब बनता ही नहीं है। तो नेक्स्ट आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 102 पे। द कर्व रिप्रेजेंटिंग द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ तो लीनियर ही होता है। क्यों लीनियर होता है कि हम लोग पढ़े थे, करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। यही होता है ओम्स लॉ, बेसिकली यही है। बाकी आप इसको जो भी बोल लीजिए, V और I, ये करंट डेंसिटी I/A होता है, ये फिर वोल्टेज पर यूनिट लेंथ होता है। ऐसे आप कीजिएगा तो यहाँ से आपको दिख जाएगा करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज है। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये तो आप स्ट्रेट लाइन भी पढ़ेंगे, वहाँ भी पता चलता है। कोई भी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन मीन्स V/I या I/V जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, लीनियर ग्राफ बनेगा। तो 102 जो है वो, अगर इसमें किसी को डाउट है तो पूछिएगा, मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो डायरेक्टली V और अपॉन में डायरेक्ट रिलेशन रहेगा, वो आपका लीनियर कर्व कहा जाएगा। यही है आपका ओम्स लॉ। नेक्स्ट हो गया 103। 103 में क्या है, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। देखिए, जो क्वेश्चन 100 में जो पूछा हुआ था वही फिर से रिपीट हुआ। सेम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पर। क्यों? क्योंकि भैया ये डिफाइंड ही है 1 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर लेंथ के लिए। मीन्स इसके लिए अगर 5 मीटर ले आइए लेंथ को और एरिया को ले आइए 75 स्क्वायर मीटर, उससे उसको कोई अंतर ही नहीं पड़ेगा क्योंकि ये डिफाइंड ही नहीं है 75 मीटर स्क्वायर के लिए, ये डिफाइंड ही नहीं है 79 मीटर के लिए, डिफाइंड है 1 मीटर 1 स्क्वायर मीटर। तो क्या है, लेंथ और एरिया इसके लिए मैटर नहीं करता, सब खत्म, 1/1 कट जाएगा। तो डायरेक्टली मटेरियल पे डिपेंड करता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द कंपोजिशन ऑफ द कंडक्टर मटेरियल। देखिए, कंपोजिशन ऑफ द कंडक्टर मटेरियल, डायमेंशन पे बिल्कुल नहीं, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बिल्कुल नहीं, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी पे, रेजिस्टिविटी नहीं डिपेंड करता है, बोथ एंड भी गलत। तो बी हो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है,